तरफ भी नजर जा रही है, सिर्फ जलवा है तेरे अली का। गौसी समदानी खुतबे रब्बानी महबूब सुबहानी हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक है। शादी के ताल्लुक़ से आपने मुझसे पेशतर तकरीरें समाअत की। हुसूल बरकत के लिए गौसे आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा भी हो जाएगा। हुजूर सैयदना सरकारी आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शेर आला हज़रत फरमाते कि मैंने शायरी किसी से नहीं सीखी है। आला हज़रत को तकरीबन 55 उलूम व फ़नून के माहिर थे या इससे भी ज्यादा थे। कुछ इल्म में कुछ उस्ताद हैं, कुछ ऐसी इल्म है जिनका उनका कोई उस्ताद ही नहीं। आला हज़रत से किसी ने पूछा तो फरमाया कि मैंने शायरी किसी से नहीं सीखी, मैंने शायरी कुरान से सीखी है, क्योंकि कुरान खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाते मुक़द्दसा है। तो आला हज़रत का जो शेर होता है या तो कुरान मुक़द्दस की किसी आयत का तर्जमा होता है या किसी हदीस का मफ़हूम होता है या किसी वाक़िया की तरफ मंसूब होता है। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। बड़े बड़े सरताज, बड़े बड़े औलिया कराम हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों तले है। क्यों? आला हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, हाज़िही क़दमी अला रक़बती कुल्ले वलिय्यिल्लाह, यानी ये मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, हर वली की गर्दन पर है। जिस वक्त उन्होंने ये इरशाद फरमाया ना, उस वक्त उस मजमे में 313 औलिया कराम तशरीफ फरमा थे। उन 313 अहले दिल हजरात ने अर्ज की, या गौसे आज़म आपका ये कदम मुबारक मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर और मेरी आंखों के ऊपर। उसी तरह का इशारा करते हुए सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला। रिवायतों में आता है जब हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया ना, एक बहुत बड़ी जमात वलियों की गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुई थी। और वो जमात किसने भेजी थी? बयान किया था, वो जमात वलियों की एक बहुत बड़ी जमात जो गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर सैयदना खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन्हें हुक्म दिया था कि जाओ उनकी बारगाह में। वो औलिया कराम बड़ी जमात, बड़ा गिरोह जो उनकी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या गौसे आज़म आपका कदम मुबारक मेरे गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर और मेरे आंखों के ऊपर है। ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम मर्तबा, इसीलिए तो सरकारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते,
पाक परवरदिगार मुझे गौसे आजम के साए में दुनिया में रखना, और जब तक दुनिया में रहूं उनके दामने करम के साए में रहूं, और दुनिया से जब जाने लगूं उस वक्त भी मेरे हाथ में गौसे आजम का दामने मुबारक हो, और जब मैदान महशर में भी उठूं ना तो वहां भी मेरे हाथ में दामने गौसे आजम हो। आला हज़रत इरशाद फरमाते, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर या पाक परवरदिगार मुझे कादरी बना दे, गौसे आजम का शैदाई बना दे, गौसे आजम का गुलाम बना दे, कादरी कर कादरी रख, जब तक दुनिया में रहूं पाक परवरदिगार गौसे आजम के साए में रहूं, गौसे आजम के दस्ते अक़दस के साए में रहूं, और जब वहां उठूं ना कादरियों ही में उठाना। कदरी अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और आगे सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कितना बड़ा ताकतवर इंसान हो जाए, जानवर हो जाए, लेकिन जो गौसे आजम के साए में हो जाता है ना तो फिर उसकी किस्मत ही सवर जाती है, चाहे उनके दर का कोई कुत्ता ही क्यों ना हो। वाकया आप बहुत सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत शेख अहमद जाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। कहीं जाते शेर की सवारी करते, शेर पर सवार होकर के जाया करते थे, और जिस खानका में तशरीफ ले जाते पहले खबर हो जाती कि आने वाले हैं, उनका इंतजाम किया जाए। उनके खाने का तो इंतजाम होता था, साथ साथ वो जिस शेर पर सवार होकर के जाते थे उस शेर के लिए भी खुराक का इंतजाम होता था। एक गाय उसके लिए पर्सनल रखी जाती थी शेर के लिए। जब बगदाद शरीफ गया ना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानका में, तो वहाँ भी उनका इंतजाम हुआ, क्योंकि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के बड़े एहतराम करने वाले थे, बुजुर्गों के बड़े एहतराम करते थे। एक बहुत ही मशहूर वाक़या है कि वो पढ़ाई के ज़माने में ना तो उन्होंने उसे खबर हुई थी कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, और उनका हाल ये है कि कभी हाजिर हो जाते हैं, कभी कभी अपनी जगह से गायब भी हो जाते हैं, हाजिर हो गए फिर गायब हो गए। बुजुर्ग आदमी थे, तो दिल में ख्याल पैदा हुआ क्यों ना उस बुजुर्ग से जाके मुलाकात करें, फैज़ हासिल कर ले। तो फरमाते कि हम 3 साथी थे, तीनों साथी गए, लेकिन 2 साथी जो मेरे साथ में थे ना उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जा तो रहे हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो लाजवाब हो जाएंगे, नहीं मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएंगे। और एक ने कहा कि मैं जाऊंगा ना तो ऐसा सवाल करूंगा, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। दोनों की नीयत खराब थी। उन्होंने कहा कि यार नहीं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली है, इनकी बारगाह में बेअदबी नहीं करना चाहिए, अदब के साथ रहो। कहे नहीं हम तो पूछवे करेंगे। बोले ठीक है चलो। तीनों गए, दोनों ने सवाल पूछना चाहा। सवाल पूछने से पहले पहले उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि सुन, तू ये चाहता था कि मैं सवाल करूं और मैं लाजवाब हो जाऊं, तुम्हारा सवाल ये है, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है। दूसरे से कहा कि तुम चाह रहे थे, सोच रहे थे, दिल में ख्याल था सवाल करेंगे, देखते हैं कि जवाब क्या देते हैं। तो तुम्हारे सवाल का भी जवाब ये है और तुम्हारा सवाल ये, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है। और हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई सवाल नहीं किया, उनकी बारगाह में गए, बड़े अदब के साथ बैठे, उनसे फैज़ हासिल किया। उस बुजुर्ग ने उन दोनों को बद्दुआ दी, ऐसी बद्दुआ दी कि एक तो दुनिया में गर्क हो गया,
दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में ऐसी गहराई कि वो दुनिया में ऐसा गर्क हुआ कि उसे आखिरत का ख्याल ही नहीं रहा, और एक कुफ्र की हालत में मर गया। माशअल्लाह, अल्लाह की पनाह। तो बुजुर्गों का अदब बहुत ज़रूरी है, बुजुर्गों का अदब करना चाहिए। उनकी बारगाह में जाओ अदब के साथ, अदब के साथ, अदब बहुत ज़रूरी है। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बुजुर्गों की बारगाह में जाने, मज़ारात पे जाने का जो तरीक़ा बताया ना, बड़ा खूबसूरत तरीका है, लेकिन हम जो अपना तरीक़ा अपनाए हुए हैं, इसी की वजह से आज सुन्नियत बदनाम हो गई है। जाते हैं न जाने किस हालत में रहते हैं और मज़ार पे जाके एकदम बिल्कुल चिपक जाते हैं। ये तरीक़ा नहीं है, ये बेअदबी है। बेअदबी करने से कोई बुजुर्ग खुश नहीं होगा। उसी वक्त खुश होंगे जब आप शरीयत मुताहरा के आमिल होंगे, शरीयत मुताहरा के मुताबिक उनकी बारगाह में हाजिरी देंगे। आला हज़रत फरमाते हैं कि बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दो ना मज़ार पे, तो मज़ार से 2 गज की दूरी से फातिहा पढ़ो, 2 गज की दूरी से। दुनिया में जितने दूर बैठा करते थे उतनी दूरी से तुम फातिहा पढ़ो, इससे सब खबर होती है। बुजुर्ग होते हैं ना, जो अल्लाह के वली होते हैं, बाद ऐसे वली होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको लोहे महफूज का भी इल्म अता कर देता है। बड़ी हाल तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में गए, सैयद शेख अहमद जाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनका इंतज़ाम हुआ, उनके शेर का भी इंतज़ाम हुआ था। एक गाय बंधी हुई थी उनके शेर के खाने के लिए, खुराक के लिए, लेकिन उनकी बारगाह में एक कुत्ता भी था, बड़ा नहीफ था, बड़ा कमज़ोर कुत्ता था। जब उस शेर ने उस गाय के ऊपर हमला करना चाहा, उससे पहले पहले उनकी बारगाह का कुत्ता उस शेर के ऊपर ऐसा हमला किया, उस शेर को चीर फाड़ दिया। उसी की तरफ इशारा करते सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते, वो क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत हमेशा अपने दिल में बसा के रखिए। ये मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है औलिया कराम की, जो दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। अल्लाह तौफीक अता फरमाए।